भरत का राम का प्रेम ऐसा है जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश भी वर्णन नहीं कर सकते। तुलसी जी कहते हैं मेरा जैसा कुबुद्धि क्या वर्णन करे। केवट ने देखा कहीं ये विरह के समुद्र में दोनों प्रेमी और चारों कोने पर खड़े प्रेमी डूब ना जाए, तो केवट बोल पड़ा, महाराज भरत जी के साथ गुरु जी भी आए हैं और तीनों माताएं भी आई। जैसे ही सुना भरत जी महाराज ने लक्ष्मण को साथ लिया और शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ा। तीनों भाई वहां पहुंचे, गुरुदेव के चरणों में दंडवत किया। अभी राम राज्य अधूरा था, बता पहले निषाद राज्य मिला था ना, तो वशिष्ठ ने गले नहीं लगाया था। जब तक दुनिया का सबसे शुद्ध व्यक्ति इसको गले नहीं लगाएगा तब तक राम राज्य अधूरा रहेगा। राम जी ने दंडवत किया। सबसे पहले माताओं में कैकेयी को प्रणाम किया, उसके बाद मैया सुमित्रा को प्रणाम किया, उसके बाद मैया कौशल्या को प्रणाम किया। पीछे से केवट ने दंडवत किया और जैसे ही दंडवत किया राम जी ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव। हाँ राघव ये मेरा सखा है। और जैसे ही कहा सखा है तो राम सखा ऋषि वर वसुदेवा, ये राम राज्य की स्थापना। वशिष्ठ ने, वशिष्ठ जैसा व्यक्ति यही सब निपट नीच को नाई। तुलसीदास ने लिखा केवट जैसा व्यक्ति यही सब निपट नीच को नाई और बड़े वशिष्ठ सब को जगमाई। वशिष्ठ जैसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। और आज राम के कहते ही वशिष्ठ ने निषाद को गले लगा लिया। सब वहां पहुंचे। उस रात किसी, उस दिन और उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया था। सारी रात बिना खाए पिए गुजर गई। अगला दिन हुआ, सभा जुड़ी और सभा के बीच में गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम लक्ष्मण और जानकी तुम अयोध्या को छोड़ करके आ गए थे। महाराज ने आपको लेने के लिए सुमंत को भेजा था। आप गंगा के तट पर सुमंत को विदा कर दिए, आप नहीं गए। और जिस दिन महाराज अवध नरेश ने ये सुना, राम नहीं आए, सीता नहीं आई, लक्ष्मण नहीं आए, उसी दिन उसी समय महाराज ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। मरण हेतु निज बिचारी, मेरे पिता ने मेरे लिए प्राणों का परित्याग किया। भे अति विकल धीर धुरे धारी, जो धैर्य के पराकाष्ठा थे वो राम विकल हो गए, रोने लगे। समझाया आज की रात नराम्बू व्रत करिए, आप जल भी मत पीना। राम जी ने उस दिन जल भी नहीं पिया और अगले दिन विधिवत अपने पिता का तर्पण किया। सारी क्रिया जो गुरुदेव ने बताई वो की और जैसे ही सारी सभा पहुंची, 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। अगले दिन तो पानी भी नहीं पिया था लोगों ने। और तीसरे दिन भर भर के कावड़ और भील लोग चले आ रहे हैं कंद मूल फल लेकर के। राघव की कृपा से चित्रकूट पर सब तरह के फल आने लग गए। इतने फल तोड़ तोड़ के लाए और अवध के लोग पैसा दे रहे हैं, भैया पैसा ले लो, भाई फल के बदले लो। नहीं नहीं भैया, ये हमारी सेवा है, इसे स्वीकार करिए। हम तो लूटने वाले थे, जब से राम ने कृपा की हमने तो लूटना बंद कर दिया। आप खाइए। सबको व्यवस्था की। सीता जी
तीनों माताओं से मिली और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शीय सासुपति देश बनाए। सीता जी ने 3 रूप बनाए और तीनों माताओं की सेवा में रात्रि भर रहे। इस बात को केवल राम जी ने जाना, लखान मरम राम बिन का। कोई नहीं जान पाया कि सीता जी तीनों जगह तीनों माताओं की सेवा कर रही है। अगले दिन विचार किया गया, क्या करें। भरत जी सोच रहे हैं कैसे राम वापस चले, कैसे राम का राज्याभिषेक हो, किससे कहो। गुरु जी से कहता हूं। भरत जी अब खुद विचार कर रहे हैं, गुरुदेव से कहता हूं, पर गुरुदेव तो धर्म को जानने वाले हैं, गुरुदेव नीति को जानने वाले हैं, वो बिना नीति के बात नहीं करेंगे। अगर मैया कौशल्या कह दे तो राम जी चले चलेंगे, पर कौशल्या मैया क्यों कहेगी? उनके तो पुत्र है वो। मेरा काम कौन बनाएगा? राम जननी हट करम की काम। और मैं तो अड़चन हूं, मैं तो सेवक हूं। अगर मैं हट करूंगा तो राम मेरी बात थोड़ी मानेंगे। क्या करें? पहली जो सभा जुड़ी चित्रकूट में, उसमें राम जी नहीं थे, केवल अवध के लोग थे। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया और वशिष्ठ जी महाराज से कहा, क्या किया जाए गुरुदेव? तो पहले राम की प्रशंसा की। नीत प्रीत परमारथ सारथ, कौन राम सन जान जतारथ। नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ राम के बराबर दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। उनसे बढ़कर के कोई गुरु माता पिता का वचन मानने वाला नहीं है। धर्म की धुरी को धारण करने वाली परमात्मा है। अहिप महिप चह लग जग माही। जहां तक दुनिया के राजे महाराजे हैं, इनको छोड़िए मृत्यु लोक के। स्वर्ग के राजाओं की बात करो, सिद्धों की बात करो, योगियों की बात करो, वो राम की कृपा कटाक्ष पाने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहे। यानी वशिष्ठ जी महाराज सारी अवध की प्रजा को ये बता रहे हैं, राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, केहि विद अवध चलिए रघुराम। अयोध्या कैसे चले राम जी? आप वो उपाय बताइए महाराज। जिस विधि से राम अवध लौट चले। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अरध तजई बुध सर्वस जाता। यदि सर्वस्व लुट रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति आधे को स्वीकार कर लेते हैं। तो भैया तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को चले जाओ और राम लक्ष्मण वापस चले जाओ। अरध तजई बुध सर्वस जाता। अथवा ऐसा करते हैं कि सीताराम को वापस कर देते हैं और तुम तीनों चले जाओ। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न तुम तीनों चले जाओ। भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण तुम तीनों चले जाओ, या भरत और शत्रुघ्न तुम दोनों चले जाओ, लक्ष्मण और भरत और सीता को वापस कर देते हैं। भरत ने दोनों हाथ उठा के कहा, गुरुदेव मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, कानन करहूं जन्म भर बात। तुम तो 14 वर्ष की बात कर रहे हो, सारे जीवन मैं जंगल में रहूंगा, राम को वापस अयोध्या ले। भरत, तुलसीदास जी ने लिखा, भरत क्या है? भरत समुद्र है और वशिष्ठ की बुद्धि किनारे पर खड़ी है। भरत के प्रेम की था नहीं ले पाई। भरत महा महिमा जल राशि, महामहिमा समुद्र की तरह भरत का प्रेम है। और मुनिमति ठाड़ तीर अभिलाषी, जो मुनि की मति है, बुद्धि है, वो कैसे खड़ी है? जैसे तीर पर कोई अबला खड़ी है। भरत के प्रेम की था पाने की क्षमता वशिष्ठ में भी नहीं। सारे समाज को लेकर के राम जी के पास पहुंचे
और सभा जुड़ गई। और वशिष्ठ ने कहा, राम, हम लोग यहाँ क्यों आए? और मैं भरत की बुद्धि के सामने मौना पड़ गया। भरत के प्रेम के सामने मेरी बुद्धि निर्णय करने की क्षमता नहीं रख रही। तो मैं समझता हूं जो भरत कहे वो आपको करना चाहिए। वशिष्ठ ने क्या कहा? मैं समझता हूं जो भरत कहे वो आपको करना चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़ करके राघवेंद्र सरकार ने कहा, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, जिस पर गुरु की कृपा इतनी बड़ी हो वो तो तीनों लोकों में पूज्य हो जाता है। गुरुदेव, आपकी कृपा जिसके ऊपर है, जो भरत कहेगा मैं वह करूंगा, आप आदेश करिए। भरत जी खड़े हुए। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, मैं जानो निज नाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूं। अपराधी ऊपर को हो न काऊ, अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। और मुझ पर तो कृपा विशेष है, मेरे ऊपर राम जी की कृपा विशेष है। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी। और ये मैंने कब देखा कि खेलत खुनश न कबहु देखी। जब छोटे थे खेलते थे कभी क्रोध ही नहीं करते। और यहां तक हारे खेल जिता वही कोई, मैं हार जाता था फिर भी मुझे जिता देते थे। और सारे अनर्थों की मूल मैं हूं। दुर्भाग्य ये है कि ऐसी कुटिल मां से मेरा जन्म हुआ जिसने राम को वनवास दिया। राम जी से नहीं रहा गया तो राम जी खड़े हो गए और राम जी बोले, भरत, तीनों कालों में और तीनों लोकों में तुम जैसा पुण्यवान और तुम जैसा भाई दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। पर एक बात तुमने गलत कही, जो मां की निंदा करता है उसको लोक में परलोक में कहीं जगह नहीं मिलती। तुम मां की निंदा मत कर भरत। हमारे पिता ने शरीर त्याग दिया पर धर्म नहीं त्यागा। पर एक तो तुम्हारा प्रेम, दूसरा गुरु की आज्ञा, फिर भी आप जो कहोगे मैं वह करूंगा। बताओ। खड़े हुए वशिष्ठ, बोला ऐसा करिए, आप दोनों अयोध्या लौट जाओ सीता जी को लेकर के, और भरत शत्रुघ्न दोनों वन को चले जाते, अथवा सीता जी को लेकर चले जाओ और लखन, भरत, शत्रुघ्न तीनों वन को चले जाते हैं। अभी इसी बात पर विचार ही चल रहा था, तभी एक समाचार बीच में आ गया कि महाराज जनक पधारे हैं। सभा रुक गई, कोई निर्णय नहीं हुआ। जनक जी को लेने के लिए गए और जनक जी ने जिस दिन से विघ्न हुआ अवध में, उस दिन से निगाहें रख रखी थी, गुप्तचर छोड़ रखे थे, भरत के प्रेम को जान लिया। भरत चतुरंगिनी सेना लेकर के आया है, तो अपने पूरे समाज को लेकर राजा जनक यहाँ आए। भरत को पहुंचने में 5 दिन लग गए, पर जनक जी 1 दिन में आए, कोई विश्राम नहीं किया। राजा जनक वहां पहुंचे, सब संकोच में है, क्या किया जाए। सभा रुक गई, कंदमूल फल की व्यवस्था हुई, रात्रि विश्राम हुआ। संध्या काल मैया सुनैना जानकी जी के पास गई। सीता जी के पास गए। सीता जी से कौशल्या मैया बोली, बेटी, हो सकता है मां को कुछ अपनी बातें करनी हो, ऐसा करो आप जनक जी जहां रुके हुए वहीं चले जाओ, और आज की रात नहीं निकलेगा, सेवा की जरूरत नहीं है। सीता जी
मैया सुनैना के साथ चली गई और राजा जनक ने अपनी बेटी को देखा तो नेत्रों से आंसू बह चले, पर हृदय प्रसन्न हो गया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी दुनिया में बेटी हो तो तेरी जैसी हो, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, हृदय से लगा लिया। रात्रि भर बात की, थोड़ी बहुत देर जब रात्रि बढ़ने लगी तो सीता जी ने कहा, पिताजी मुझे आज्ञा दो। सुनैना ने कहा, आज की रात यही तो गुजारो। माँ ने कहा, राजा जनक ने कहा, बेटी आज रात यही तो गुजारो, कोई बात नहीं। सीता जी ने कहा, नहीं, मेरी तीनों सास आई है, मैं उनकी सेवा के बिना नहीं रह सकती, पता नहीं फिर सेवा का मौका कब मिलेगा, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ पिताजी। सेवक भेजे और सीता जी आ गई और सीता जी तीनों माताओं की सेवा में चली। कौशल्या ने कहा, बेटी आपको नहीं आना चाहिए था, आप वही न बुझाती। नहीं माँ, धर्म कहता है कि मुझे आपकी सेवा में आना चाहिए, और मैंने धर्म की बात मानी। सारी रात गुजरी और प्रातः काल हुआ, फिर समाज जुड़ा, फिर पंचायत हुई। बात तो बहुत बड़ी है, पर सूक्ष्म में आपको कह दूं। भगवान श्री राम ने कहा कि जो भरत कहेंगे मैं वो कहूं, और एक बार सोचो आप कि अगर भरत जी कह देते कि राम तुम अयोध्या चले जाओ और मैं वनवास चला जाता, तो क्या राम जी अयोध्या चले जाते क्या? भाई पिताजी के वचन को तोड़ देते क्या? और ये भी बात पक्की है कि अगर भरत कह देते तो राम दशरथ के वचनों को तोड़ करके अयोध्या चले जाते। भरत जैसे संत की बात चलती नहीं, पर जो भक्त होता है, जो कभी अपने स्वामी को कष्ट नहीं देता, बोला आप आज्ञा करिए, फिर मैं निर्णय करूंगा। राम जी ने कहा, पुत्र कहलाने का अधिकार किसको है? जो अपनी पिता की आज्ञा को माने उसी को पुत्र कहलाने का अधिकार है। जो पिता की आज्ञा नहीं मानता हो उसे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। आपको पिताजी ने राज दिया है और मुझे वनवास दिया है, भरत और तुम कहो तो मैं अयोध्या लौट जाऊं, पर हमारे पिताजी की आत्मा दुख पाए, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे पिताजी को कष्ट हो। अरे जिसने धर्म के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, उस व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, जो आज्ञा, पर मुझे जीने के लिए सहारा दे दो। और भरत जी महाराज को राम जी ने चरण पादुका उतार करके दे दी। चरण पादुका उठाई, देने तो थी पैरों में पहनने के लिए, दी तो क्यों, पैरों में पहनने के लिए, पर भरत जी ने उठाई और माथे पर रख दी और नाचने लग गए। लोगों ने कहा, ये क्या किया, तूने चरण पादुका माथे पर रख ली। भरत जी ने कहा, ये चरण पादुका नहीं है, एक राह है, एक मैं है, एक राम है, एक सीता है। और एक कथा आती है कि जब भरत जी आ गए अयोध्या और अवध के राज सिंहासन पर भरत जी ने चरण पादुका रख दी, और इन चरण पादुकाओं से पूछ पूछ करके भरत जी महाराज राज चलाते थे। भरत जी अयोध्या में रहते नहीं थे, भरत जी रहते थे नंदीग्राम। एक दिन बहुत दुखी थे भरत जी, मेरे कारण मेरे राम ने बहुत दुख पाया है, और ऐसे जीवन के बजाय तो मरना ही अच्छा है। और रात्रि के समय सरयू में प्राणों का परित्याग करने के लिए भरत जी पहुंचे, और जैसे ही सरयू में छलांग लगाने लगे, दो द्वारपाल आए, दो सैनिक आए, और सैनिकों ने लपक करके भरत को पकड़ लिया। क्या कर रहे हो महाराज? भरत जी ने देखा
चलो राजमहल में लेके गए। अब राजमहल के प्रकाश में जब दोनों को देखा तो भरत जी महाराज ने कहा पहले कभी नहीं देखा, आप लोग कौन हैं? भाई अवध के राजमहल में आप दोनों सैनिकों को पहले मैंने कभी नहीं देखा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों मेरे प्राण बचाए, आप बताइए ना। दोनों ने गर्दन झुका ली। भरत ने कहा बताओ कौन हो तुम, क्यों नहीं बता रहे हो? तो दोनों ने हाथ जोड़ के कहा हम राम की चरण पादुका है और अवध की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। 14 वर्ष तक अयोध्या में एक भी मृत्यु नहीं हुई, केवल राजा दशरथ के अलावा 14 वर्ष तक भगवान की चरण पादुका ने अवध की रक्षा की। और इन अवध के लोगों ने ऐसा नियम संयम किया कि 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई बेटा पैदा ही नहीं, कोई संतान पैदा नहीं। कुछ दिन घूम करके भरत जी महाराज ने कहा हम तीर्थों का जल लेकर के आए हैं, अभिषेक का सामान लेकर के आए हैं। बोला अत्रि ऋषि से पूछ लो। अत्रि ऋषि से पूछा बाबा ये जल कहाँ डाले? तो अत्रि ऋषि ले गए, एक पुराना कुआं था उसमें वो जल डलवाया और उसका नाम अत्रि ऋषि ने कहा आज के बाद इसे भरत कूप के नाम से जाना जाए। आज भी है, भरत कूप के नाम से बहुत गहरा है। अब सोचने लगे कि ये कैसे जाए। भगवान की प्रेरणा हुई और भरत जी महाराज ने विदाई मांगी और सब लोग वहां से विदा होकर के लौट करके अवध की ओर चले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री